हेलो दोस्तों, ईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जो बातें हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं, यानी पिछले जो हम लोग स्टडी किए हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, तब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चैप्टर जो चालू किए थे कार्बनिक और उसके यौगिक, कार्बनिक या यौगिक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं और क्या क्या अभी बाकी है। तो हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ लिए हैं, और उसके बाद पार्ट 5 इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। लगभग 10 गो वीडियो जाएगा आपके लिए, उसमें चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कैसे होता है, कार्बन को बॉन्ड बनाता है, कार्बन को उसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, देखे थे कि हाइड्रोकार्बन को कई भागों में बांट कर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को 4 वर्गों में बांटा गया है। एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और एगो को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, उसके बाद एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग अध्ययन किए थे, उसमें कार्बन के बीच में एगो बॉन्ड होता है, और उसमें उसको इसलिए वो कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको पैराफिन बोला जाता है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन होता है। अल्केन क्वेश्चन ही पूछता कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो इसको हम मेथेन बोलते हैं। मेथेन का फॉर्मूला यानी अणु सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। स्ट्रक्चर बात से तो हम नहीं बता पाएंगे, यानी कार्बन के बीच में 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। और उसके बाद प्रथम सदस्य होता है। मेथेन का उपयोग कहाँ क्या होता है, यानी मेथेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग देखे थे मीथेन कोयला के खदानों से निकलता है, कोयला के खदानों में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखे सड़े गले पदार्थों में मिलता है मीथेन। वहाँ दूसरा हम लोग तीसरा देखे गोबर में भी 55%, यानी 55% गोबर में भी मिलता है। अब फ्रेश जो गोबर होता है उसमें 75% मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 75% मीथेन पाया जाता है। जानवर जो जुगाली करता है, गाय भैंस जो जुगाली करती है, वहां से एक विशेष प्रकार का गंध होता है, वहां से गंध निकलता है, उसमें भी मीथेन पाया जाता है। वही गंध क्या है? मीथेन है। तो मीथेन का हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे। एल्केन के बारे में हम लोग भी देख लिए। उसके बाद एल्कीन के बारे में हम लोग देख लिए हैं। CnH2n होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो एथीन होता है। क्या होता है? एथीन होता है। उसको क्या बोलते हैं? सामान्य नाम उसका एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। उसका जो फार्मूला होता है C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। इसी प्रकार हम लोग फिर देखे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को उसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका नाम है एसिटिलीन। उसका कहाँ उपयोग होता है, तो क्या बोलते हैं कि गैस वेल्डिंग करने में हम लोग उपयोग करते हैं। क्या होता है? ऑक्सी एसिटिलीन जो है क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे जाता है वो स्वतः जलने लगता है, जिससे हम कालों को गैस वेल्डिंग करने को में हम लोग उपयोग में ले लेते हैं उसको। अब आजकल तो कृत्रिम भी आ गया है गैस वेल्डिंग करने वाला। अब उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। तो और उसके बारे में हम लोग देखे बेंजीन के बारे में देखे, टालविन के बारे में देखे। अब हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और पेंटेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप में चले जाएंगे, और फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एल्कोहल के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। तो ये जो हम लोग कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग हैलोजन ग्रुप में हम लोग हैलोजन श्रेणी या इसको हैलो ग्रुप भी बोलते हैं, इसके श्रेणी में हम लोग चलते हैं।
और उसके बाद समूहता के बारे में आप लोग हम देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते हैं नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर और उसका फार्मूला। तो सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन क्या है। ब्यूटेन क्या है सबसे पहले देखेंगे, यानी हम लोग फार्मूला याद किए थे में प्रो ब्यू पे। हम लोग फार्मूला क्या याद किए थे, मेथ 8 प्रो ब्यूट। तो यही हम लोग फार्मूला याद किए थे 1 2 3 4। तो इस फार्मूला के अनुसार अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है तो इसमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ब्यूटेन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जरूर है, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं मिलेगा। तब हम लोग देखेंगे ब्यूटेन यानी नॉर्मल यानी सामान्य। तो ब्यूटेन का मतलब 4 गो। तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और इसको क्या हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। कहीं कहीं एन लिख देगा, आपको क्या लिख देगा, ब्यूटेन लिख देगा। क्या लिख देगा, ब्यूटेन। इसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। यानी कार्बन को चाहिए 4 गो। देखेंगे हम लोग कौन गो होगा, 4 गो। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इसको संतृप्त कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे इसको। अब काउंट करेंगे कि यानी कार्बन यानी C4। अब काउंट करेंगे कि हाइड्रोजन को गो है, 3 गो 6 गो और 6 गो 4 गो 10 गो, यानी C4H10 हो गया। क्या हो गया, H10। यानी नॉर्मल ब्यूटेन हम कितना हूँ कार्बन को बना सकते हैं। अब यानी उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कितना हूँ कार्बन को हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देख लिए नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में। इसी प्रकार नॉर्मल पेंटेन के भी बारे में हम लोग इसका नाम दे देते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कार्बन 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 यानी कार्बन। इसी प्रकार हम लोग नॉर्मल पेंटेन के बारे में देखेंगे कि नॉर्मल पेंटेन भी इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनाया जाता है। नॉर्मल पेंटेन का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया जाता है। यानी हम कितना हूँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी श्रेणी में होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम यहाँ से बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में देख लिए, नॉर्मल पेंटेन के बारे में देख लिए। अब बात करेंगे आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसोब्यूटेन हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम इसको फिर नॉर्मल ब्यूटेन आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉर्मल ब्यूटेन हम लोग कैसे बनाते हैं। अब बात करेंगे हम आइसोब्यूटेन के बारे में, यानी आइसोब्यूटेन क्या होता है। तो आइसोब्यूटेन का मतलब हम लोग समझते हैं, यानी कार्बन कब होना चाहिए, यानी 4 गो होना चाहिए। जो कार्बन होना चाहिए उसके बीच में कार्बन यानी क्या होना चाहिए, एक कार्बन एक बीच में क्या होना चाहिए, राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में क्या होना चाहिए, एक कार्बन और जुड़ा होना चाहिए। कार्बन की संख्या तो 4 गो होना चाहिए, यानी C4H10। अब देखिए कार्बन यहाँ से हम क गो रखेंगे कि 4 गो कार्बन हो गया, 3 गो तो कार्बन एगो हो गया। इसको हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो गया आइसो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। अब इसको हाइड्रोजन से हम लोग क्या करेंगे, संतृप्त कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, संतृप्त कर देंगे। हाँ, आपका जो सवाल है आप कहिएगा कि क्वेश्चन कीजिएगा कि सर केवल नीचे कहाँ रखे हैं, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, कहाँ नीचे कहाँ रखे हैं। तो नीचे कहाँ रखे, आप ऊपर भी रख सकते हैं। बस राइट और लेफ्ट के बीच में क्या होना चाहिए, एगो कार्बन जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए, एगो कार्बन जुड़ना चाहिए। ठीक, कई कार्बन के बारे में हम लोग देख लिए। इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्या हो गया, इसका नाम आइसोब्यूटेन। क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन हम लोग देख लिए।
इसका देखिए फॉर्म आइसोब्यूटेन देख लिया। अब इसको हम देखेंगे नियोपेंटेन। पेंटेन बनाने के लिए कम से कम 4 गो से तो कार्बन से फरियाएगा नहीं, और 4 गो कार्बन का पेंटेन नहीं बनता है। काहे 4 गो कार्बन का पेंटेन नहीं बनता है? क्योंकि 5 गो कार्बन होना चाहिए और बीच में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कार्बन से जुड़ना चाहिए। इसलिए 4 गो को हम लोग पेंटेन नहीं, नियो नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम लोग नियो के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन देख लिया, आइसोब्यूटेन हम लोग देख लिए, अब नियो पेंटेन हम लोग देखेंगे। तो नियो पेंटेन बनाने के लिए कहीं नहीं जाना है, यहाँ से क्या करना, मिटा देना है। आप लोग काफी में बना रहे होंगे तो मिटाइएगा नहीं। क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन बना देंगे। अब काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ काउंट करेंगे C5H12 होना चाहिए, यानी बढ़ गया। क्या अब काउंट करेंगे हम लोग कि ये कार्बन को गो है, पेंटेन का मतलब कार्बन 5 गो। तो कार्बन 5 गो है कि नहीं, 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 5 गो कार्बन है। इसमें क्या हुआ, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। आप लोग हाइड्रोजन से संतृप्त कर लीजिएगा, क्या आप लोग हाइड्रोजन से संतृप्त कर लीजिएगा, ठीक। हम इसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं, ठीक। हम लोग नियो देख लिए, नॉर्मल देख लिए, आइसो देख लिए, तीनों हम लोग आज देख लिए। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपको नियो पेंटेन में दिक्कत हो। तो पेंटेन का मतलब होता है 5 गो कार्बन, क्या होना चाहिए, 5 गो कार्बन होना चाहिए। और नियो का मतलब है कि जो 5 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन जो है सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 गो कार्बन सीधा होना चाहिए। जब 3 गो कार्बन सीधा होगा तो 2 गो कार्बन बचा, जो 2 गो कार्बन क्या होगा, बीच वाला भाग में क्या हो जाएगा, कार्बन से क्या करेगा, जुड़ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा दूसरा कोई संभव ना है कि मीडियम साइज में आके जुड़ सके। आप 4 गो की बनाइएगा तभी नहीं जुड़ पाएगा, आपको क्या बनेगा, आइसो बनेगा। जिसमें अगर नियो बनाना चाहते हैं तो 4 गो कैसे बनाइएगा, कार्बन कभी हालत में रहना चाहिए तो 5 गो रहना चाहिए। आप 4 गो का नियो नहीं बना सकते हैं, ठीक। हम लोग नियो के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है, यानी समवर्तक क्या है। कार्बन के एक ऐसे यौगिक क्या होता है, कार्बन के एक ऐसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान होता है, क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है, और जिसकी संरचना सूत्र अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समवायता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समवायता। तब आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग देख लिए कि अणु सूत्र का मतलब क्या होता है। अभी हम लोग कार्बन के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, जिसका क्या हो, अणु सूत्र समान हो। तो इसका हम लोग देखे थे क्या क्या हुआ था, अणु सूत्र समान था, यानी इसका क्या था, अणु सूत्र समान था, बाकी इसकी संरचना सूत्र क्या था, अलग अलग था। क्या था, अलग अलग था। यही है अणु सूत्र C4H10। क्या हुआ, अणु सूत्र के बारे में हम लोग देखे थे। समवायता किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि समवायता क्या है। समवायता वैसी है, कार्बनिक एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र क्या होता है, समान होता है। यानी मान लीजिए अणु सूत्र किसका समान हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन के, आइसोब्यूटेन के हो जाएगा, ठीक। अणु सूत्र समान होता है, बाकी इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है उसका अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, समवायता बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम लोग देख लिए। अब हम चलते हैं हैलो के बारे में। हैलो श्रेणी, हैलो का मतलब क्या, हाइड्रोजन ग्रुप। क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में आवर्त सारणी में इसको कहाँ रखा गया है, इसको कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी में। इसको आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप में रखा गया है, 17वां ग्रुप में इसको रखा गया। क्या है, 17वां ग्रुप में रखा गया, यानी 17वां वर्ग में इसको रखा गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। वही क्या है, हैलो श्रेणी, यानी हैलो सीरीज बोलते हैं। यही है हैलो श्रेणी। अब इसका जो सूत्र होता है CnH2n+
1 और प्लस में लास्ट में X हो जाएगा। यानी जो 17वां ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसके क्या होता है, उस पर जो चार्ज होता है माइनस होता है। क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टाटीन क्या होता है, क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टाटीन होता है। तो क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टाटीन होता है, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हम जो यहाँ जो X इक्वल टू बराबर क्या हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन क्या हो जाएगा, एस्टाटीन। तो हम लोग के बारे में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हैलो श्रेणी में। तो इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे प्रथम मिलेगा आपको हैलो श्रेणी। अब इसका जो नाम है हैलो श्रेणी में, क्या इसको हम बोलते हैं क्लोरो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोमो। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो। अब हम लोग देखें क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब हम इसको देखेंगे इस सूत्र के माध्यम से, क्या हो जाता है, सूत्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो क्लोरो ब्रोमो हैलो श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं। तो हैलो श्रेणी का है 17वां ग्रुप है, आवर्त श्रेणी का 17वां ग्रुप है। इसमें क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप में आके इसका नाम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम यही मान लीजिए जब X हो गया, अब इसको हम बनाते हैं। अब हमको बनाना है, इसको क्या करेंगे, हम क्लोरो पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथेन। अब क्या हो जाएगा, अब इस पूरा इसका क्या हो जाएगा, आईपिक नेम, इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपिक नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसका आईपिक नेम क्या हो जाता है, यानी यूपीएससी नेम क्या हो जाता है, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन। इसी प्रकार हम लोग सबको बना देंगे और फिर लिखेंगे। अब हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अब लिखते हैं क्लोरोएथेन। क्या लिखेंगे, क्लोरोएथेन। इसका आईपिक नाम क्या हो जाएगा, आईपिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रोमो पहले लिखते जाएंगे, उसके बाद मेथेन पूर्व सूत्र क्या करेंगे, प्लस करके लिखते जाएंगे। क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका क्या हो जाएगा, आईपिक नेम ब्रोमो। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार हम लोग इसको हैलो ग्रुप को हम लोग देखते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ये बहुत ही आसान है। इसका जो सूत्र होता है CnH2n+1 क्या और X होता है, कहाँ होता है, आइए हम लोग थोड़ा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्लोरो देख लिए, ब्रोमो देख लिए, आयोडो देख लिए। अब हम लोग जान लेते हैं मीथेन। यानी मीथेन जो है CH4 क्या होता है, CH4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन का सूत्र है, क्या होता है, मीथेन का सूत्र है, क्या होता है, मीथेन का सूत्र है CH4। इसमें से हम क्या करेंगे, CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। सुनिए, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और CH3 हो जाएगा तो ये को बॉन्ड खाली हो जाएगा। यहाँ लिखिए, चाहे इसको ऊपर या चाहे दाएं, कहीं भी ये को बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा। जब ये खाली हो जाता है, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। अब यहाँ हम लोग खाली करेंगे तो यहाँ लिखेंगे R। क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चर को, इसका जो नाम है, इसका मिथाइल हो जाएगा। इसको हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा, आइल ग्रुप जुड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल बोलते हैं। अब यहाँ से जब R जुड़ने का मतलब यह कि एक बॉन्ड में खाली है, आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम अभी बात किए थे क्लोरीन के बारे में। तो को बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है।
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके अब हम क्या करेंगे, जब ये मिथाइल हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ एक बॉन्ड जुट जाएगा यहाँ, और कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी का जो नाम है ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया, इसी हो गया स्ट्रक्चर। इसी का जो नाम है क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो कितना है, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, Br जोड़ देंगे। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे मीथेन हो गया, उसके बाद एथेन देखेंगे। क्या देखेंगे, एथेन। एथेन यानी C2H6। यहाँ से क्या करेंगे, एगो हाइड्रोजन कम कर देंगे। क्या करेंगे, यानी एगो हाइड्रोजन घटा देंगे, यानी कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड खाली हो जाता है। अब यहाँ लिख देंगे क्लोरो C2H5। क्या हो जाएगा, क्लोरो C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा क्लोरो मेथ हो गया। उसके बाद क्या है, क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। इसी प्रकार हम लोग देख लेंगे, जहाँ तक बनाना चाहते हैं आप लोग 10 गो फार्मूला पर बना सकते हैं, ऐसे डिराइव करके। ये क्या हो जाता है, लास्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एथाइल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एथाइल। ठीक, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जिसमें सिंगल क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन कम कर देंगे, उसमें आयल ग्रुप क्या होता है, जुड़ जाता है, उसमें आयल क्या, आयल जुड़ कर उसका नाम पुकारते हैं। तो आइए हम लोग इसको देख लिए, क्लोरो ब्रोमो आयोडो के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूट्यूब के माध्यम से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया से आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर इस वीडियो का शेयर कीजिएगा, ताकि जो भाई नहीं जानते हो वो भी जान जाए। और एपी क्लासेस पर अपना क्लास चलता है, अपना चैनल का जो नाम है एपी क्लासेस। अगर आप लोग छूट गया है, पिछले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, तो यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा, एपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, तो एपी क्लासेस पर ऐसा हम लोग का कार्बनिक और यौगिक के क्या मिलेगा, आपको थंबनेल मिलेगा बनाया हुआ, क्या मिलेगा, आप लोग उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद वीडियो चालू हो जाएगा, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। हम पिछले कक्षा में, पिछले अध्ययन में भी किए हैं, हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा किए हैं। अब फिर जाइएगा और तत्वकावत वर्गीकरण के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें मेन टॉपिक बातें हम लोग चर्चा किया है, अच्छे से उसको अध्ययन किया है और कवर भी किया है। तो चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अपना प्रेजेंटेशन भी दिखा दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है। और समय बहुत कम है, जल्द ही आप लोगों के साथ हम लोग क्वेश्चन बैंक का हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन बैंक का अध्ययन जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर देंगे, और क्वेश्चन बैंक में से एक एक ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे अच्छे से, और उसका ड्राइव भी हम करेंगे, डिस्कशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।